तो आज बात करते हैं दुनिया की एक बहुत ही खास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, काजीरंगा नेशनल पार्क और इसकी असली कहानी। कहते हैं कि एक महिला की निराशा ने एक सींग वाले गेंडे को बचाया। पर क्या ये कहानी सच है? कहानी ये है कि जब लेडी कर्जन को एक भी गेंडा नहीं दिखा तो उन्होंने वॉइसरॉय से इन्हें बचाने को कहा। लेकिन असल में ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स कुछ और ही बताते हैं। तारीखें मैच ही नहीं करती। सच तो ये है कि ये पार्क किसी एक इंसान की वजह से नहीं, बल्कि कई अधिकारियों की सालों की मेहनत का नतीजा है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। गेंडों को बचाने की चिंता 1902 में ही शुरू हो गई थी। और काजीरंगा का सबसे बड़ा स्टार तो है एक सींग वाला गेंडा। दुनिया में सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ गेंडों की नहीं है, ये पार्क पक्षियों के लिए भी एक जन्नत है। 553 प्रजातियां, और इनमें से 25 प्रजातियां तो ग्लोबली थ्रेटेंड हैं, यानी उन पर विलुप्त होने का खतरा है। यही नहीं, यहां बंगाल टाइगर्स की डेंसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सोचिए जरा। तो सवाल यह है कि यहाँ इतनी वाइल्ड लाइफ क्यों है? इसका राज यहाँ के भूगोल में छिपा है। यहाँ हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है, जो पार्क का बड़ा हिस्सा पानी में डुबो देती है। और इसी बाढ़ की वजह से यहाँ वो बड़े बड़े घास के मैदान बने रहते हैं, जो गेंडों के लिए जरूरी हैं। तो आज काजीरंगा एक कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी है, पर अब इसके सामने नए खतरे भी हैं। तो कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ है बड़ी कामयाबी, तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ खतरा। सबसे अच्छी बात यह है कि 2022 में यहाँ गेंडों का शिकार बिल्कुल जीरो हो गया। ये एक बहुत बड़ी जीत है। पर बुरी खबर यह है कि अनप्लान्ड टूरिज्म और डेवलपमेंट एक नया और बड़ा खतरा बन गए हैं। तो बढ़ता टूरिज्म और क्लाइमेट चेंज ये आज काजीरंगा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो क्या काजीरंगा इन नए खतरों से खुद को बचा पाएगा? इसका भविष्य इसी नाजुक संतुलन पर टिका है। तो आज